कि 9 मई के मुकदमा 7 दिन में खत्म कर दिए जाएं, क्योंकि 7 दिन में इनकी जमानतें खत्म हो रही हैं। उनकी और आईजी की लड़ाई शुरू हो जाएगी। इतने 9 मई के मुकदमात हैं, वो केपी से बाहर ट्रांसफर हो जाएंगे गंडापुर की इस तकरीर के बाद। मेरा नहीं ख्याल मौलाना अभी शहबाज शरीफ को वोट देंगे। मुस्लिम लीग नून को मौलाना फजलुर रहमान से कोई खतरा नहीं है। खतरे की बात पीपल्स पार्टी को और आसिफ जरदारी को है। अस्सलाम वालेकुम। अंदर की बात मुजम्मिल सोरवर्दी के साथ मैं हूँ सोबिया अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र है मुजम्मिल साहब। आज केपीके के अली अमीन गुंडापुर जो नो मुंतखब वजीर आला मुंतखब हुए हैं, उन्होंने आज बड़ा हुक्म दे दिया है कि केपीके में जो तमाम मुकदमात हैं, नाजायज मुकदमात, वो खत्म कर दिए जाएं। और क्या क्या बोल्ड स्टेप लेने जा रहे हैं अली अमीन गंडापुर। देखिए, ये एक अहम बात है कि वो 9 मई के मुकदमात को 7 दिन में खत्म करने का कह रहे हैं। अब वो किसको कह रहे हैं? वो आईजी के पीके को कह रहे हैं, वो भी एक गंडापुर है। चीफ सेक्रेटरी को कह रहे हैं, आईजी को कह रहे हैं, या वो अपनी प्रोसिक्यूशन ब्रांच को कह रहे होंगे कि आप ये मुकदमात खारिज कर दें और लोगों को बेगुनाह कर दें। अब इसमें मुराद सईद है, आजम सवाती है, इसमें और बहुत सारे लोग हैं जिनको खुद गंडापुर साहब भी 8 मार्च तक जमानत पर हैं। और इन सब के पर 9 मई के हवाले से मुकदमात मौजूद हैं, ये इश्तिहारी थे। और अब इन्होंने इलेक्शन के बाद, जब ये बतौर इश्तिहारी इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, और अब इन्होंने अबूरी जमानतें हासिल की हुई हैं, और अब जो पहला हुक्म दिया है वो ये है कि 9 मई के मुकदमात 7 दिन में खत्म कर दिए जाएं, क्योंकि 7 दिन में इनकी जमानतें खत्म हो रही हैं। यकीनन मुराद सईद भी चाह रहे होंगे कि वो मंदिर आम पे आ जाएं, आजम सवाती भी चाह रहे होंगे कि वो मंदिर आम पे आ जाएं, और भी जो लोग केपी में मफरूर और इश्तिहारी हैं वो भी मंदिर आम पे आना चाह रहे होंगे। और मंदिर आम में आने के लिए 9 मई के मुकदमात का खत्म होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या रियासत इतनी कमजोर हो गई है कि 9 मई के मुकदमात 7 दिन में गंडापुर खत्म करा लेंगे? मुझे नहीं लगता 7 दिन में 9 मई के मुकदमात खत्म होंगे। मुझे ये भी नहीं लगता कि गंडापुर के अपने ऊपर जो मुकदमात हैं वो भी 7 दिन में खत्म हो जाएंगे। मुझे लगता है उनकी और आईजी की लड़ाई शुरू हो जाएगी, उनकी और केपी पुलिस की लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये 2013 में जब परवेज खटक ने भी वजीर आला बने थे तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो उन्होंने भी जो पहली तकरीर की थी वो ये की थी कि मैं पुलिस अफसरों को वार्निंग देता हूँ, जिसने काम किया हम छोड़ेंगे नहीं, जिसने नहीं काम किया हम यूं कर देंगे। और पुलिस के खिलाफ एक बड़ी तकरीर, और कहा गया था जी केपी पुलिस में बड़ी इस्लाहात हो गई हैं। वो नासिर दुरानी को पोस्टर बॉय बनाकर केपी की पुलिस का पेश किया गया था, जो पंजाब में 15 दिन में निकाल दिया था। तो मैं समझता हूँ कि अब केपी के अंदर एक बहुत बड़ा इंतजामी बहरान आने लगा है। केपी का वजीर आला पुलिस को ऑर्डर करेगा कि 9 मई के मुकदमात खत्म कर दें। पुलिस 9 मई के मुकदमात खत्म नहीं कर सकेगी। उनके कईयों के चालान अदालतों में जा चुके हैं। आप मफरूर इश्तिहारी हैं, आपको अदालतों से जमानतें तो मिल सकती हैं। ये तो हो सकता है कि उनकी जमानतें कंफर्म हो जाएं, ये तो हो सकता है कि वो अदालत सहूलतकारी करते हुए उनको जमानत दे दे, पर मुकदमात खत्म होना मुझे मुमकिन नजर नहीं आ रहा। उसके लिए तो ट्रायल होगा, और वो यहाँ ट्रायल में बरी होंगे, यहाँ ट्रायल में सजा होगी। मुझे लगता है आगे चलकर किसी स्टेज पर केपी के जितने 9 मई के मुकदमात हैं वो केपी से बाहर ट्रांसफर हो जाएंगे गंडापुर की इस तकरीर के बाद। लेकिन ना, जब वजीर आला खुद मुजरिम हो और वो अपने ही मुकदमात खत्म करने का पुलिस को वार्निंग दे दे और कहे जी खत्म कर दें, तो फिर ये एक जवाब बन जाएगा फेडरल गवर्नमेंट के पास कि वो 9 मई के केपी के अंदर जितने मुकदमात हैं उनको केपी से बाहर ट्रांसफर कर दे, या सिंध में ट्रांसफर कर दे, या बलूचिस्तान में ट्रांसफर कर दे, या मरकज में कर दे, या पंजाब में कर दे। तो जहां भी उस बारे में फैसला हो सकेगा, मुझे लगता है ये वहां ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये केपी में इनका ट्रायल अब मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा गंडापुर ने आज अपनी, गंडापुर वैसे पीर को इमरान खान को मिलने भी जा रहे हैं। उनको पीर को उनकी मुलाकात जेल में इमरान खान से अभी तक तय हुई है। अब उस दिन पीर को होती है या नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान को खुश करने के लिए उन्होंने ये ऐलान किया है। लेकिन इस ऐलान के नतीजे में एक बहुत बड़ा केपी में इंतजामी बहरान मुझे नजर आ रहा इंतजामी बहरान नजर आ रहा है। इस तकरीर के दौरान उन्होंने तमाम जो अरकान थे उनसे हलफ भी लिया कि तमाम कुरान पाक पर हाथ रख कर हलफ लें कि ना वो करप्शन करेंगे और ना करप्शन करने देंगे। इस आप नारे को कैसे देखते हैं।
देखें, गंडापुर की बहुत सी ऑडियोज हैं जिनमें वो लोगों से इलेक्शन के लिए पैसे मांग रहे थे और चंदा मांग रहे थे। बहुत सारे बिजनेसमैनों से, हम जिसे कहें कि भत्ता मांग रहे थे, वो कहेंगे चंदा मांग रहे थे। अब सवाल ये है कि जब उनसे उन ऑडियोज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ, हम तो लोगों से चंदा मांगते हैं। अब क्या चंदा, बिजनेसमैनों से चंदा मांगना करप्शन नहीं है? जब वो लोगों को जमान पार्क ले जाने के लिए बिजनेसमैनों से चंदा मांग रहे थे, गाड़ियों का पेट्रोल मांग रहे थे, तो क्या वो करप्शन नहीं थी? वो जो वो बिजनेसमैनों से चंदा लेते हैं अपनी सियासी सरगर्मियों के लिए, अपनी सियासत के लिए, क्या वो करप्शन नहीं है? करप्शन की बहुत सारी शक्लें हैं और लीगलाइज करप्शन भी आप कर लेते हैं। मेरा मतलब है कि अब आज आपने कहा है कि 9 मई के मुकदमात खत्म किए जाएं, ये आपका जाती मुफाद है और जाती मुफाद भी करप्शन है। और गंडापुर की कोई पैसों के हवाले से इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं है। आप देखें, उनकी वो जो शहद वाली बोतल की रेपुटेशन है कि वो ड्रिंक करते हैं, उनके और उनके बारे में जो लूज टॉक करने की रेपुटेशन है, जो उन्होंने आज सोबिया शाहिद के बारे में बात की है, तो बुनियादी तौर पे उनको वो कोई कैरेक्टर के वाइज इतने साउंड आदमी नहीं है कि उनके हलफ पर यकीन कर लिया जाए। ऐसे हल्फों का ड्रामा तहरीक इंसाफ ने कई दफा किया है और कई दफा ऐसे हलफ तोड़े हैं। इमरान खान साहब ने भी करप्शन खत्म करने के बड़े हलफ लिए और फिर उनके दौर में ही पाकिस्तान में करप्शन इंडेक्स जो है 140 तक पहुंच गया। 190 करप्शन खत्म करने के हलफ लिए हुए थे कुरान पे, और घड़ियां बेच रहे थे, हीरो की अंगूठियां ले रहे थे, लोगों से मुफाद ले रहे थे। तो हमने ये हलफ लेते और हलफ टूटते पाकिस्तान में बहुत दफा देखे हैं। ये सियासी ड्रामे हैं और ये अफसोसनाक बात है कि तहरीक इंसाफ अपनी सियासत में कुरान को लाती है, अपनी सियासत में दीन को लाती है। मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे एक दफा कहा कि अली मोहम्मद खान साहब ने कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा कि ऊपर अल्लाह मियां के नाम है, मैं इस्तीफा देता हूँ। और वो अपनी गुफ्तगू शुरू भी अल्लाह मोहम्मद के नाम से, बिस्मिल्लाह और दरूद से करते हैं। और उन्होंने कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा मैं इस्तीफा देता हूँ। बाद में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जाके कहा मैंने नहीं दिया। लोग पूछ रहे थे वो जो आयतें पढ़ के उन्होंने कौमी असेंबली में इस्तीफा दिया था वो सच्चा था, या जो वो हलफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दे रहे थे वो सच्चा था? तो हमने ये बहुत देखा है कि आप पहले झूठा हलफ भी देते हैं, फिर उस हलफ को तोड़ते भी हैं। तो ये अफसोसनाक बात है कि तहरीक इंसाफ में इस तरह को दीन को और कुरान को सियासत में लाकर उसके नाम पर सियासत करें, ये आज भी एक सियासी शोबदाबाजी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, ये तो सियासी शोबदाबाजी हो गई। दूसरा ये बताएं कि अंदर की बात, मौलाना फजलुर रहमान से आज मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ की उनके घर जाके, तो क्या नवाज शरीफ साहब ने मना लिया है मौलाना साहब को? मेरा नहीं ख्याल मौलाना अभी शहबाज शरीफ को वोट देंगे। ना अभी शहबाज शरीफ को मौलाना के वोटों की जरूरत है। और मौलाना जिसने जो लाइन ली है, मौलाना उसी लाइन पर रहेंगे। नवाज शरीफ के मगर जाने का दोनों की मतलब एक बॉडी खैर, लैंग्वेज तो बहुत खुशगवार थी मुजम्मिल साहब। यकीनन जब दो लोग मिलते हैं, महजब तरीके से मिलते हैं, आपस में खुशगवार तरीके से मिलते हैं, ये कोई इमरान खान थोड़ी मिल रहा था कि गालियां निकालना शुरू कर दे। जब दो सियासतदान मिलते हैं तो आपस में तहजीब और इखलाक के दायरे में ही मिलते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मौलाना जो है वोट डालेंगे। ज्यादा प्रॉब्लम शहबाज शरीफ का नहीं है, आप समझें। एमक्यूएम ने भी कहा है कि हम सदर के लिए वोट नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी अगर सदर के लिए वोट ना दें, एएनपी भी सदर के लिए वोट ना दे, महमूद खान नचकजई भी सदर के लिए वोट ना दें, तो आसफ जरदारी का इलेक्शन मुश्किल और टफ हो जाएगा। कोई कंसेंसस कैंडिडेट भी बन सकता है अगर तहरीक इंसाफ ने किसी थर्ड कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया। मतलब तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट नहीं लाती और वो किसी और कैंडिडेट को सपोर्ट करती है, तो आसिफ जरदारी का और उसका बड़ा जबरदस्त मैच हो सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को मौलाना फजलुर रहमान से कोई खतरा नहीं है। खतरे की बात पीपल्स पार्टी को और आसिफ जरदारी को है। नवाज शरीफ के बहुत ताल्लुकात हैं मौलाना से। मौलाना ने बहुत मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ की बहुत सियासी मदद की है। आज ठीक है कि मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान के साथ चलने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन जो मौलाना ने सियासी मदद नवाज शरीफ की हुई है उसको भुलाया नहीं जा सकता। और मेरे ख्याल में उसी मदद की वजह से, उसी ताल्लुक की वजह से आज नवाज शरीफ उनको मिलने गए हैं और वो ताल्लुक उस मुलाकात में नजर भी आ रहा था। आप कह रहे पीपल्स पार्टी को खतरा है, मगर आज आसिफ अली जरदारी से एक सहाफी ने सवाल किया कि क्या आप लोग मना लेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब को हुकूमत साजी के लिए, तो उन्होंने कहा हम इंशाल्लाह मना लेंगे। देखें, अब मनाएंगे तो बात है ना। नवाज शरीफ तो चल के चला गया है,
मौलाना फजलुर रहमान ने तो आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ के बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं की थी। उन्होंने आसिफ जरदारी के बारे में कहा है कि वो मुफादात का बादशाह है, मुफाहमत का बादशाह नहीं है। अच्छा, ये तो आपने अंदर की बात बता दी। एक आखिरी अंदर की बात बता दें कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो डीसी इस्लामाबाद को सजा सुनाई गई, उसको मानने से इनकार कर दिया गया है और उसको चैलेंज करने का फैसला किया गया है। आप इस सजा को क्या देख रहे हैं? क्या ये कलअदम करार दे दी जाएगी, और कहाँ पे इस सजा को जो है वो चैलेंज किया जाएगा, किस कोर्ट में किया जाएगा? ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही इंट्रा कोर्ट अपील हो जाएगी और वहां से मुझे लगता है इस पर स्टे हो जाएगा। और फिर ये काफी देर वो स्टे चलता रहेगा और ये अपील सुनी नहीं जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस हुआ बाबर सत्तार साहब की जानिब से ये सजा सुनाने पर। देखिए, उन्होंने कुछ जाती तौर पे तो उनकी हुकूमतुल्ली की नहीं है, वो रियासत का हुक्म मान रहे थे। अब अगर हम्म। बाबर सत्तार साहब को ये नहीं समझ के 3 MPO के ऑर्डर्स उन DC और SSP ने रियासत के कहने पे निकाले हैं, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे निकाले हैं, तो मुझे बाबर सत्तार साहब पे बहुत अफसोस हुआ है। मतलब उन्होंने एक कमजोर अफसर पर अपना गुस्सा निकालने का, मतलब अगर हिम्मत थी तो उन्हें नहीं पता इसके पीछे जो है DG कौन था, और फौज ये करा रही थी 9 मई के बाद इनके ऊपर, क्योंकि उनको शहरियार अफरीदी की GH के ऊपर हमले की वीडियो नजर नहीं आ रही थी, जिसके बाद उसके 3 MPO के ऑर्डर निकल रहे थे। तो इसलिए मुझे अफसोस हुआ है बाबर सत्तार साहब पर कि उन्होंने एक जुडिशियल एक्टिविज्म करते हुए और एक अपनी तरफ से एक पॉइंट स्कोरिंग ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म की पॉइंट स्कोरिंग करते हुए ये सजा दी है। मुझे नहीं लगता ये सजा चल सकेगी। उन्होंने खुद भी कमजोर सजा दी है, सजा देकर फिर 1 महीने के लिए खुद ही मुअत्तल भी कर दी है। उन्हें भी पता था हम्म। पीछे रियासत है, तो उन्होंने अब गोंगलों से मिट्टी झाड़ी है। मुझे लगता है ये सजा, लेकिन आज हुकूमत ने कहा है कि ये अफसरान उसी जगह काम करते रहेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि अदलिया को ऐसे अहकामात नहीं देने चाहिए जिन पर अमल ना हो सके। जैसे 14 मई को पंजाब का इंतखाब करा दें, कालाबाग डैम बना दें, ये कर दें। जो काम आपके करने के नहीं है अदलिया को, वो नहीं करने चाहिए। अमन और अमान के मामलात में भी अदलिया को नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। उसको अमन और अमान का मामला एग्जीक्यूटिव को देखने देना चाहिए। आपके पास 3 MPO का ऑर्डर आता है, आप कैंसिल कर दें, लेकिन अगर आप वो MPO जारी करने पर सजाएं देने लग जाएंगे तो मुल्क में अमन और अमान कैसे कायम रहेगा। तो मुझे इस सजा पर बहुत अफसोस हुआ। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से मुहब्बर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक डीसी इस्लामाबाद और दीगर अफसरान को जो जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से सजा सुनाई गई, वो जस्टिस बाबर सत्तार ने अपनी फेस सेविंग की है और ये सजा मुअत्तल हो जाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।